सर, दिल्ली निवासी मुश्ताक ने पूछा है कि लॉकडाउन के कारण मस्जिदें बंद हैं। हम इबादत घर में ही कर रहे हैं। हमको कुरान पाक की 10 सूरतें ही याद हैं, तो क्या तरावीह पढ़ी जा सकती है? देखिए, जो कारी इसहाक साहब गोरा साहब है ना, उन्होंने जो हमें बताया है कि शरीयत के अनुसार अगर आपके कुरान शरीफ की 10 आयतें याद हैं तो आप पहली 10 रकात में उन 10 सूरतों को पढ़ लीजिए और उसके बाद उन्हीं सूरतों को आप दोहरा लीजिए। इससे आपकी तरावीह की नमाज पूरी हो जाएगी। अगला सवाल किया है हमारे सहारनपुर कमेला निवासी हाजी जमशेद ने। उन्होंने पूछा है कि कुछ इलाकों में कुछ लोग लॉकडाउन का सही पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि लॉकडाउन जनता की हिफाजत के लिए ही किया गया है। ऐसी सूरत में शरीयत का कोई रहनुमाई हो तो बताएं। देखिए, हर व्यक्ति को कोरोना वायरस को गंभीरता से लेने की बहुत ज़रूरत है। शरीयत के अनुसार इस्लाम में माल के साथ साथ जान का भी हिसाब देना पड़ेगा अल्लाह के यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए जानबूझकर अपनी जान को ख़तरे में ना डालें। साथ साथ हमें चाहिए कि हम लॉकडाउन का पालन करें और अपनी और दूसरे की जान और माल की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें। अगला सवाल है मिर्ज़ापुर निवासी जमाल ने पूछा है कि रोज़े की हालत में क्या नाखून काट सकते हैं? क्या इससे रोज़े पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? जी बिल्कुल, कोई ऐसी बात नहीं है। आप रोज़े की हालत में नाखून काट सकते हैं, इससे आपके रोज़े पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक सवाल पूछा है मेरठ के मवाना ने के अनीस खलील ने। क्या रोज़े की हालत में बुखार होने पर थर्मामीटर लगाकर शरीर का तापमान देखा जा सकता है? इससे रोज़े पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता? बिल्कुल, इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि थर्मामीटर के ज़रिए कोई चीज़ हल्के के नीचे ना उतारने पाए। आपका रोज़ा बिल्कुल ठीक रहेगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके रोज़े के अंदर आपका रोज़ा एज इट इज़ जू का तू बिल्कुल सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। छुटमलपुर निवासी हाजी शहजाद ने पूछा है कि उन्हें आज तक मालूम नहीं है कि मुसलमानों के लिए रोज़े अनिवार्य होने का हुक्म कुरान पाक में किस जगह पर है। देखिए, इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में आयत नंबर 183 में रमज़ान के माह में रोज़े रखने का हुक्म दिया है, जो कि सबके लिए फ़र्ज़ है। मिर्ज़ापुर से पूछते हैं हाफिज एहसान। उन्होंने कहा है कि सोमवार की रात तरावी नहीं पढ़ी है, क्या वह शरीयत के अनुसार अब सुबह में उसका कज़ा अदा कर सकते हैं? देखिए, शरीयत के मुताबिक अगर कोई आदमी रात को तरावी नहीं पढ़ सका और सुबह हो गई है तो उसकी तरावी की नमाज अदा नहीं होगी। अब उसकी नमाज कज़ा हो चुकी है। अब तो खैर ये तो क्या आपका सवाल जवाब, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि इस्लाम में बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में बहुत लोगों ने पूछा भी है, बहुत लोगों ने बताया भी है कि इस्लाम में खजूर से रोज़ा करना कितनी बड़ी सुन्नत है। इसके बारे में जो तंजीम अबना-ए दारुल उलूम के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती याद इलाही कासमी ने कहा कि हदीसी किताब तिरमिज़ी शरीफ में कहा गया है कि खाने पीने में वही तरीका अपनाएं जो कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनाया करते थे। जब तुम में से कोई इफ्तार करे तो उसे खजूर से रोज़ा इफ्तार करना चाहिए, ठीक है। खजूर ना मिले कोई बात नहीं, आप पानी से रोज़ा इफ्तार कर लीजिए, क्योंकि पानी को पाक और साफ बताया गया है। और ये भी कहा गया कि जिस घर में खजूर होगी वहाँ पर कभी फाका नहीं पड़ेगा, यानी कि वहाँ पर कोई भी इंसान भूखा नहीं रहेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें। नमस्कार।